नमस्कार। आज हम आत्मविश्वास के भ्रम के बारे में बात करेंगे। जानते हैं, ये एक ऐसा खतरनाक मानसिक झुकाव है जो हम सब पर असर डालता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा जानते हैं, और इसके नतीजे, जैसा कि हम देखेंगे, विनाशकारी हो सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1992 में सिंगापुर के एक हलचल भरे स्टॉक एक्सचेंज से। ये एक ऐसी जगह है जहां माहौल हमेशा तनाव भरा रहता है और एक छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़े संकट में बदल सकती है। और यहीं पर एक जूनियर ट्रेडर से एक गलती हो गई। अपने क्लाइंट के लिए 20 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने की बजाय उसने गलती से बेच दिए। नतीजा, सीधा सीधा बेरिंग्स बैंक को लगभग $40,000 का नुकसान। अब उसे बचाने के लिए उसका युवा और कह सकते हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बॉस निक लीसन सामने आया। उसने उस नुकसान को छिपाने का फैसला किया। उसने इस घाटे को एक सीक्रेट एरर अकाउंट में डाल दिया। अकाउंट नंबर था 888888। उसे पूरा भरोसा था कि अरे ये पैसा तो वो चुटकियों में वापस कमा लेगा। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ट्रेडर की महंगी गलती। लीसन का यही शुरुआती आत्मविश्वास असल में एक आने वाली तबाही का बीज था। ये शब्द खुद निक लीसन के हैं। आप देख सकते हैं वो अपने ही आत्मविश्वास के जाल में कैसे फंस चुका था, और उसका यही यकीन उसे और उसके साथ साथ पूरे बैंक को ले डूबेगा। लेकिन देखिए, लीसन की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये हम सब के अंदर जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास की एक आदत होती है उसे दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब इसके शिकार इतनी आसानी से क्यों हो जाते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? ज्यादातर लोग इसका जवाब बड़े यकीन के साथ देंगे। खैर, इसका सही जवाब हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन पहले जरा इस पर नजर डालिए। एक बहुत ही मशहूर स्टडी में पाया गया कि 93% लोग ये मानते हैं कि वो औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। अब ये तो गणित के हिसाब से भी मुमकिन नहीं है ना? ये साफ दिखाता है कि हम अपने बारे में कितना बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। अब ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। ये हमारे यकीन और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। एक स्टडी से पता चला कि जो लोग अपने जवाबों पर, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से श्योर होते हैं, वो असल में सिर्फ आधे से थोड़ा ही ज्यादा बार सही होते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। इस मेल को विज्ञान की भाषा में कैलिब्रेशन कहते हैं, और सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों का कैलिब्रेशन बहुत खराब होता है। अरे हाँ, उस सवाल पर वापस आते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं, लेकिन पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन यानी 30 खरब पेड़ हैं। तो वो जवाब गलत था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इस यूनिवर्सल भ्रम के पीछे मनोवैज्ञानिक और हमारे सोचने के तरीके में क्या वजह छिपी हैं? देखिए, विशेषज्ञ इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, हम अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, हमारा ईगो। दूसरा, कई बार हमें किसी विषय का पूरा ज्ञान ही नहीं होता। और तीसरा, हमारे दिमाग की जानकारी को प्रोसेस करने की भी एक लिमिट होती है। आपने शायद डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना होगा, अक्सर इस माउंट स्टूपिड वाले मीम के जरिए। लेकिन असलियत ना थोड़ी अलग है। आसान शब्दों में कहें तो जो लोग किसी विषय के बारे में सबसे कम जानते हैं, वो अक्सर अपने ज्ञान को सबसे ज्यादा आंकते हैं। वहीं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी काबिलियत को लेकर थोड़े कम आत्मविश्वासी हो सकते हैं। हमारी सोचने की सीमाएं हमें कैसे धोखा दे सकती हैं, इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है चैलेंजर स्पेस शटल की आपदा। नासा के मैनेजर्स को बहुत सारा डेटा दिखाया गया, लेकिन वो अधूरा और कंफ्यूज करने वाला था। जानकारी के इस बोझ तले वो दब गए और उन्होंने अपने ही इंजीनियर्स की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसा फैसला लिया जो विनाशकारी रूप से अति आत्मविश्वासी था। देखिए, हमारा दिमाग ना मुश्किल चीजों से निपटने के लिए शॉर्टकट लेता है। ऐसा ही एक शॉर्टकट है प्रश्न प्रतिस्थापन। जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है, जैसे आप अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही इसका जवाब देने के बजाय एक आसान सवाल का जवाब दे देता है, जैसे कि आजकल आपकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है। और इसी से गलत फैसले और अति आत्मविश्वास पैदा होता है। चलिए अब वापस नील लीसन की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि जब आत्मविश्वास पर कोई लगाम ना हो तो असल दुनिया में उसके क्या नतीजे हो सकते हैं।
उस शुरुआती नुकसान को पूरा करने की कोशिश में लिजन बड़े और ज्यादा जोखिम भरे दाव लगाता रहा। नतीजा 1993 के अंत तक उसका छिपा हुआ नुकसान $3 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका था। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा था। वो उसे अपना स्टार ट्रेडर मानते थे और बिना सवाल किए पैसा भेजते रहे। 1994 की पतझड़ तक ये कर्ज बढ़कर $26 करोड़ हो गया था। लीसन को पूरी उम्मीद थी कि बाजार उसके हक में जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसी आपदा आई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जापान में एक बड़े भूकंप ने शेयर बाजार को तहस-नहस कर दिया। और बस लिमसी की जोखिम भरी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई। अंत में उसने आज के हिसाब से $2.8 अरब गंवा दिए और इसके चलते 233 साल पुराना बारिंग्स बैंक दिवालिया हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो सवाल ये है कि हम अपने इस अति आत्मविश्वास से निपटने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? हम अपनी निश्चितता को कैसे बेहतर बना सकते हैं? यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहले अपनी भविष्यवाणियों का एक रिकॉर्ड रखें। देखिए कि आप कितनी बार सही थे। दूसरा, दूसरों से फीडबैक मांगिए। और तीसरा, जो लोग आपसे सहमत नहीं हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए, उनके तर्क को समझने की कोशिश कीजिए। तो अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चा ज्ञान किसी चीज के बारे में 100% पक्का होने में नहीं है, बल्कि इस बात को जानने में है कि आपके ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। सबसे बुद्धिमान लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें ये पता है कि वो क्या नहीं जानते। और यही वो समझ है जो हमें निक लीसन जैसी गलतियों से बचा सकती है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।